सिरमौर जिले के उपमंडल नाहन के सतीवाला बोहलियों में सोमवार को तेंदुआ अचानक बकरियों के बाड़े में पहुंच गया। इस दौरान मौके पर मौजूद 2 युवकों पर तेंदुए ने हमला किया। किसी तरह युवकों ने अपनी जान बचाई। जैसे ही तेंदुआ बाहर निकलने की कोशिश में आगे बढ़ा, कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। बचाव में भागता हुआ तेंदुआ मारकंडा नदी की ओर पहुंचा, जहां पानी और पत्थरों के बीच कुत्तों और तेंदुए के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी दौरान फार्म मालिक का बेटा जब मौके पर पहुंचा तो तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका बाजू घायल हो गया। भागते समय तेंदुए ने एक अन्य स्थानीय व्यक्ति को भी जख्मी कर दिया। घटना की सूचना फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और कुछ लोगों ने तेंदुआ पर पत्थर भी फेंके। घटना की सूचना मिलते ही डीएफओ नाहन अवनी भूषण राय ने श्री रेणुकाजी से वाइल्ड लाइफ टीम को आपात स्थिति में मौके पर बुलाया। टीम ने पहुंचकर तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर कर काबू में लिया और पिंजरे में सुरक्षित बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का प्राचीन नाम व्यासपुर हुआ करता था, जो इतिहास, आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। सतलुज किनारे बसा यह शहर महर्षि वेदव्यास की तपोस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध रहा, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में वर्ष 1960 के दशक में जब भागड़ा बांध का निर्माण हुआ और उसके बाद गोविंद सागर झील अस्तित्व में आई, तो सदियों पुराना व्यासपुर हमेशा के लिए जलमग्न हो गया। 4वीं-5वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर, राजमहल, शिक्षण संस्थान और अस्पताल इस झील की गहराइयों में समा गए। उस समय बिलासपुर के लोगों ने देश हित में अपना घर-बार, जमीन और विरासत तक न्योछावर कर दी, ताकि देश में विकास की नई धारा बह सके और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे क्षेत्रों को पानी और बिजली मिल सके। सोलन के अर्की बाजार में स्कूली बच्चों की खतरनाक हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में देखा गया कि तेज रफ्तार कार भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रही है और छात्र खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट करता नजर आ रहा है। ये लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों का ये स्टंट आम जन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि बाजार में हर समय बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे मौजूद रहते हैं। दुकानदारों के अनुसार स्कूल जाते समय इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संबंधित वाहन चालक और अभिभावकों पर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को गाड़ी देने से पहले 4 बार सोचे। साथ ही लोगों का कहना है कि समय रहते अगर कोई कदम नहीं उठा गया तो किसी भी दिन हादसा हो सकता है। बिलासपुर में भाखड़ा बांध प्रभावित ग्रामीण एक बार फिर से अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। विस्थापितों ने हाथ में बैनर और तख्तियां लेकर शहर में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये रैली श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू होकर जिला मुख्यालय परिसर तक चली। प्रदर्शन के दौरान विस्थापितों ने प्रदेश और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी अधिकारपूर्ण मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाखड़ा बांध का निर्माण के समय लोगों को बेहतर पुनर्वास, जमीन और सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी कई परिवार अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने मांग उठाई कि वन भूमि पर बने विस्थापितों के मकानों, खेती, पशुशालाओं को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वैध अधिकार और पट्टे दिए जाएं, ताकि लोग सुरक्षित रूप से रह सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाखड़ा विस्थापितों की भूमि का जल्द से जल्द बंदोबस्त किए जाएं और जिन परिवारों को अभी तक प्लॉट आवंटित नहीं हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट दिए जाएं। सोलन सुबाथू सड़क पर गहरे गड्ढे, जल जमाव और उखड़ी पड़ते वाहन चालकों के लिए खतरा बने। सड़क की जर्जर हालात को लेकर दोहरी दबाल में लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। वहीं लोगों ने पिछले 1.5 साल से मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति होने के आरोप लगाए। जैसे धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, वैसे ही लोक निर्माण विभाग की नींद खुल गई और उसने सड़क पर मिट्टी का गटका बिछाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी नेताओं का जोश कम होने के बजाय और बढ़ गया। उन्होंने साफ कहा कि 1-2 मोड़ पर अस्थायी मरम्मत कर मामला दबाने की कोशिश नहीं चलेगी। सोलन से सुबाथू तक पूरी सड़क की टायरिंग और मजबूत ड्रेनेज व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी ही पड़ेगी।
साथ ही बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रदर्शन की घोषणा के बाद ही मशीनें भेजना ये साबित करता है कि सरकार दबाव में काम करती है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो चक्का जाम और 24 घंटे की भूख हड़ताल जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। कुल्लू जिले के ढालपुर के देव सदन में सूत्रधार कला संगम की ओर से 28वीं होली संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस होली संध्या में होली के गीतों ने समा बांधा तो वहीं सूत्रधार कला संगम के कलाकारों ने ब्रज और अवध की बोली में गीत भी गाए और पूरा देव सदन खेलो मसाने में होली जैसे गीतों पर झूम उठा। डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने सूत्रधार कला संगम के द्वारा होली संध्या की प्रस्तुति की तारीफ की और कहा कि आने वाले समय में ये संस्था कुल्लू की संस्कृति को आगे विश्व स्तर तक बढ़ाएगा। वहीं सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष दिनेश सेन ने बताया कि सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश हमारा एक छोटा राज्य है जो कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोक कला के साथ साथ गायन, वादन, नृत्य जिसका समावेश रहता है। हमारा सौभाग्य है कि पूर्व में जो भी विभूतियाँ रही हैं जिन्होंने कला संस्कृति को लेकर अपना अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए जानकारी दी कि राज्य सरकार ने किराए के मकानों में रह रहे परिवारों के लिए 8.97 करोड़ रुपए और क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए 141.61 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। यह निर्णय उन हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जिनके घर प्राकृतिक आपदा में उजड़ गए थे और जो लंबे समय से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आपदा से उजड़ा हर घर और हर सूना आंगन आज भी स्मृतियों में ताजा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को दोबारा बसाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यह आर्थिक सहायता न केवल मकानों के पुनर्निर्माण में सहायक होगी बल्कि विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आश्रय भी प्रदान करेगी। घूसखोर पंडित के बाद अब एक और फिल्म अपनी टाइटल की वजह से कंट्रोवर्सी में है। इस मूवी का नाम है यादव जी की लव स्टोरी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस मूवी के टाइटल और ट्रेलर पर खूब बवाल हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लिख रहे हैं और सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी यदुवंशी संगठन ने मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष शिवा ने कहा कि इस फिल्म में लव जिहाद दिखाया गया है। इस मूवी के जरिए यादव समाज की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाईचारे के लिए खतरा है और जिस तरह से ये कोई सच्ची घटना पे आधारित नहीं है, जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत यादव समाज की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, यादव को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री की नामी लोक गायिका और बिहार के सारण जिले की रहने वाली निशा उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आखिर कैसे वे मंच संचालक की किसी बात पर भड़क गई हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आखिर कैसे वो मंच संचालक की किसी बात पर भड़क गई हैं और उन्हें मारने के लिए सैंडल लेकर स्टेज तक पहुंच गई। इसी बीच आसपास मौजूद लोग और संचालक उन्हें काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो एंकर को धमकी देती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने भरे मंच पर एंकर पर वार कर दिया। भोजपुरी स्टेज शो आजकल सॉफ्ट पॉर्न में बदल गया है, जहां फुहरता की सारी हदें पार की जा रही हैं। सरकार डीजे बंद कर रही है लेकिन अश्लील और फुहर स्टेज शो पर कुछ भी नहीं बोल रही। होस्ट की ओर से निशा पर भद्दे कमेंट करने के बाद ही वे भड़क गईं और उन्होंने भरी महफिल में उसकी क्लास लगा दी। बिश्नाह से चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। शातिर चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक कार को निशाना बनाया और रातों रात उसके टायर खोलकर रफू चक्कर हो गए। जब सुबह गाड़ी मालिक अपनी कार स्टार्ट करने बाहर आए तो बिना टायरों के खड़ी गाड़ी देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस चोरी की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी गुस्सा देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से इलाके में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब लोग अपने गाड़ियों को घर के बाहर खड़ा करने से भी डरने लगे हैं। परेशान लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रात के समय पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए ताकि ऐसी वारदातों पर लगाम लग सके।
फिलहाल पुलिस इस टायर चोर गैंग की तलाश में जुट गई है, जिसने मोहल्ले वालों की नींद उड़ा रखी है। सतवारी ब्लॉक के गांव में बिजली के टेढ़े हो चुके खंभे आज राहगीरों और ग्रामीणों के लिए मौत का फंदा बन चुके हैं। मेन रोड के किनारे खड़े ये जर्जर खंभे नीचे से इतने कमजोर हो गए हैं कि हल्की सी बारिश या तेज हवा इन्हें कभी भी जमीन पर गिरा सकती है। इस व्यस्त सड़क से रोजाना मासूम स्कूली बच्चे और बुजुर्ग गुजरते हैं, जिनके सिर पर हर वक्त बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग को इस बारे में बताया, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है। ग्रामीणों में इस लापरवाही को लेकर भारी गुस्सा है और वो मांग कर रहे हैं कि किसी अनहोनी का इंतजार किए बिना इन खंभों को तुरंत बदला जाए। खंबे बिल्कुल मतलब फोल्ड हो चुके ने, तारां जिहड़ियां रोड दे विचकार आई होईयां ते जनाब हुंदे अगे प्रशासन अगे इहे मेहरबानी ऐसी जल्दी से जल्दी मतलब ऐसी। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे एबीवीपी ने बिलासपुर में जमकर हंगामा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कॉलेज परिसर के बाहर ये लोग नारेबाजी करते, धरना प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल प्रदर्शन कर रहे इन छात्र नेताओं की प्रदेश सरकार से मांग है कि विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव करवाए जाएं। इसके साथ ही बिलासपुर गर्ल्स स्कूल को बॉयज स्कूल के साथ मर्ज न किया जाए। इनकी ये भी मांग है कि प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मैक्सिको की सड़कों से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने खौफनाक हैं। दरअसल मैक्सिको के एक बड़े ड्रग्स कार्टेल के बॉस को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसके बाद से शहर में कोहराम मच गया है। अपने आका की मौत का बदला लेने के लिए कार्टेल के गुंडों ने सेना और पुलिस के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है, जिससे आम जनता के बीच भारी दहशत है। वायरल हो रहे इस वीडियो फुटेज में सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग, गाड़ियों में आगजनी और सुरक्षा बलों के साथ सीधी झड़पें साफ देखी जा सकती हैं। मंजर इतना भयानक है कि कई इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इन सब के बीच भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में बीती रात एक ऐसा खौफनाक सड़क हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक तेज रफ्तार बेकाबू टैक्सी ने बाइक सवार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा, जबकि कार खुद सड़क किनारे एक पेड़ पर जा लटकी। सीसीटीवी में कैद ये मंजर किसी फिल्मी स्टंट जैसा डरावना लग रहा है, जहां चंद सेकंड की लापरवाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर की मदद ले रही है। फिलहाल पुलिस ने क्रेन के जरिए पेड़ पर फंसी गाड़ी को नीचे उतारकर जब्त कर लिया और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी।